हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम सुदर्शन कुमार, टीचर फिजिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइट, और लाइट में बेटा रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मिरर फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन होता है क्या है, उसके नियम और वह उससे रिलेटेड टर्म्स जो भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मान लो सपोज मेरे पास कोई मीडियम है, मैं पहले समझाया था उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मान लो मेरे पास ये कोई मीडियम है एक्स वाई, ये मीडियम है एयर मान लो, या अदर मीडियम मान लो एयर। ठीक है, मान लो ये हमारे पास रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। ठीक है, ये रेयर मीडियम है, और ये आपके पास क्या है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। ठीक है, रेयर मीडियम क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, ऑप्टिकली डेंसर क्या हो, कम हो। ठीक है, स्मॉल हो, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डिस्कस करेंगे हम आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा हो उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, तो हमारे पास जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अब ए है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 1। बाकी एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1 पॉइंट इसमें 0 0 0 और 3 ये होता है। अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या मान लेते हैं, 1। अब ये वाटर होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा मेरे पास भाई 1.33। ग्लास लूंगा, क्राउन ग्लास 1.53, इस तरह से ग्लास ले लिया 1.55, इस प्रकार से आता है हमारे पास। ठीक है, तो मान लीजिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास μ1 है, और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ2 है। तो डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ2। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट आ रही है मेरे पास, एक रे ऑफ लाइट आ रही है ए ओ, हमारे पास को रे ऑफ लाइट आई, ओ इंटरफेस पे वो इंसिडेंट हुई। तो यहाँ पे एक एक्स वाई है, वो क्या करेगा, सेपरेट करता है टू मीडिया को। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लो वाटर है, पानी है, वाटर है, और वाटर से जैसे कोई रे ऑफ लाइट इसके अंदर इंटर करेगी तो उसका सरफेस है ना, अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्लियर है? तो सेपरेट करने के लिए हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दिया। नॉर्मल ड्रा करने से मेरे पास ये आएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया एन, और ये एन डैश। अब रे ऑफ लाइट कैसे जानी चाहिए थी, स्ट्रेट पास जानी चाहिए थी। अगर कोई मीडियम नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी एयर मीडियम होता तो रे ऑफ लाइट कैसे जाती, ये आपकी स्ट्रेट पास से जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी। बट क्या होगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स बैंड, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ बैंड का मतलब ये आपकी तरफ, यहाँ नॉर्मल की तरफ झुक गई, क्योंकि नॉर्मल मैंने बताया था आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंड हो गई। ठीक है, तो द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखें, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे देखेंगे हम, ये आपके पास आएगा इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, ये आपकी इंसिडेंट एंगल आ गया। अच्छा, नॉर्मल से और रिफ्रैक्टेड जो रे है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या कहेंगे उसको, रिफ्रैक्टेड एंगल, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे उसको, इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, उसको हम क्या कह देंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? अब डेफिनेशन क्या आएगी रिफ्रैक्शन की, बताइए आप, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes from one medium to another, ठीक है, one medium to another, then its bend towards the normal or away from the normal. This phenomenon is called
this phenomena is called refraction of light. refraction of light, इस फिनोमेना को हम क्या करते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? ये जो रे ऑफ लाइट, अब सुनो, ये तो रेयर से डेंसर में जा रही थी तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है कि मान लो एक छोटा डायग्राम बना के हम देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि मान लो ये मेरे पास इंटरफेस था, ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब समझते हो ना, ये सघन माध्यम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा है, ये डेंसर मीडियम है। और ये आपका क्या है भाई, रेयर मीडियम। ये डेंसर मीडियम था एक, ये रेयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। जरूरी थोड़ी हम क्या इसको डेंस को ये मान लो μ2 मान ले, किसी को भी मान सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आई इंटरफेस से यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया आपने, एन डैश नॉर्मल ड्रा किया भाई, ए से ओ आने के बाद क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये अवे फ्रॉम, जैसे जानी चाहिए थी कैसे सीधी, अगर मान लो कोई अदर मीडियम नहीं होता, एक ही होता है ना, मान लो भाई एयर वाटर के अंदर से वाटर में जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती, सीधी जाती। पर क्या होगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ आपकी झुक जाएगी, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इस कंडीशन में बेंड से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, और ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। सेम कंडीशन वही है, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एक्सेट्रा। क्लियर है? अब क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें स्पीड का चेंज हो जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। व्हेन रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, देन स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो वो क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसमें क्या स्पीड इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। भाई आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हो, मान लो हवा चल रही है, अपोजिट साइड में आपके पास प्लास्टिक की गेंद है, बॉल एक प्लास्टिक की, और आपने क्या किया, हवा के अपोजिट, एयर के अपोजिट आप उसको फेंक रहे हो तो नज़दीक गिर जाएगी, नज़दीक ही गिरेगी। और मान लो सपोज करो आप लोग हवा की डायरेक्शन में उसको फेंक रहे हो, एयर जिस तरह ब्लो कर रही है उस डायरेक्शन में आप उसको क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो वो दूर जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे वेलोसिटी का है, वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ये इसका काज रहेगा, आगे भी आएगा तो उसमें डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए। तो बेटे अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट थिंग तो वही रहेगा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane। इंसिडेंट रे, जैसे आप लोगों के पास ये था, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन के अंदर है, किसके अंदर, एक प्लेन के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, ये आपका रिफ्लेक्शन के अंदर भी सेम था, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, ठीक है, वो रहेगा इसका। तो सेकंड जो रहेगा वो होगा द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल R is constant। I एंगल और R एंगल है ना, the rest of the sin of angle I and sin of angle R is constant। that is हम देख सकते हैं ये होगा sin of angle I अपॉन sin of angle R। ये बेटा आपका क्या रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म होगी, क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म रहेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, sin of angle I अपॉन sin of angle R, इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ, विच इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या रहेगा, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल आई इन सेम प्लेन। दूसरा रहेगा अपने पास रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल आई एंड रेशियो साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट टर्म रहेगी। तो रेशियो मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। तो इसको आप देखें, तो बेटा अब हम देखेंगे काज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मैंने बताया था काज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर कोई रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वही इसका क्या है, काज है। हमने देखा द स्पीड ऑफ लाइट चेंज फ्रॉम व्हेन गोइंग फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर या अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज, और इसी वजह से इसका क्या होगा, वो या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा या भाई आपके पास टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक है, ये इसका काज था। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और आपके जो से एग्जाम के अंदर जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अमाउंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट चेंज कितनी हो रही है, कितनी स्पीड चेंज हो रही है, किस अमाउंट से स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मीडियम की प्रॉपर्टी कैसी है, रियल मीडियम है या डेंसर मीडियम है। ठीक है, और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और ये प्रॉपर्टी हमें क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बताती है। अब हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी डिफाइंड एज द absolute refractive index may be defined as the speed of light in vacuum to the speed of light in medium, speed of light in medium, that is absolute refractive index, absolute refractive index। absolute refractive index तो मैं रिप्रेजेंट करूँ बेटा म्यू, कहीं अगर एन दे रखा हो, ठीक है, वो भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल है उसका अपना खुद का मीनिंग होता है। तो ये इसको है न्यू, और ये होता है भाई क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट in medium, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये लिखेंगे न्यू, और ये रहेगा आपका C/V। तो C है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और आप लोगों को अगर C नहीं भी दे रखा हो तो आपको ध्यान रहना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट C ये होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। स्पीड लाइट की है ना, यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप लोगों को V दे रखा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखी हो, मान लो सपोज करो कि भाई आप लोगों के पास V दे रखा हो, ग्लास के लिए V दे रखी है 1.5 या इसमें 1.5 नहीं 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ये फॉर ग्लास स्पीड दे रखी है, फॉर ग्लास के लिए भी ये है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो इसका, तो क्या करना आपने, म्यू इज इक्वल टू सी कितना दे रखा है, C 3 × 10⁸ डिवाइड बाई कितना भाई 2.0 मतलब 2 ही है, 2 × 10⁸ 2 ये कट गया, क्या बचेगा भाई यहाँ पे 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.50। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका देयर इज नो यूनिट,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी क्या है मीटर पर सेकंड में, इसको किस में लिखते हैं मीटर पर सेकंड में, इसको किस लिखते हैं मीटर पर सेकंड में कट रही। ठीक है, तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई यूनिट नहीं होती। तो आप यहाँ पे देखेंगे नोट, यहाँ नोट म्यू हैज नो यूनिट, म्यू की कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। ठीक है, हमें ये लिखना कि मीटर पर सेकंड लगा दें इस प्रकार से, तो हमें ये देखना है। क्लियर है, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या कहोगे, आपने याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको म्यू है, जो न्यू है इसको क्या लिंक पे अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि सी वाई भी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप डेफिनेशन बना लेंगे, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बी डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट्स क्लियर। ठीक है, देखते इसको। नाउ वी हैव डिस्कस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से, यहाँ पे 2 मीडियम होना चाहिए, एक मीडियम फर्स्ट होगा, एक मीडियम सेकंड। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, मान लो ये आप लोगों के पास कोई इंटरफेस है एक्स वाई, यहाँ पे मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। बट इस डायग्राम को देख के आप लोग बता सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट है वो रेयर मीडियम है, सेकंड है वो डेंस है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ रे ऑफ लाइट जा रही है, झुकाव किस तरफ हो रहा है, नॉर्मल की तरफ हो रहा है। तो नॉर्मल की तरफ झुकाव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक सिंपल फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एस ऑन फिगर। हम फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे बेटा कि इसका हम लिखा μ21, मतलब रे ऑफ लाइट फर्स्ट से जा रही है सेकंड के अंदर। μ21 का मतलब यहाँ पे हुआ कि रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, फर्स्ट से सेकंड, उल्टे चलना है, यहाँ से चलना है, सेकंड से ना फर्स्ट से सेकंड, रे ऑफ लाइट फर्स्ट से गई सेकंड के अंदर, तो हमने लिखा μ21। तो यहाँ पे देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाई क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ठीक है, और दैट इज हम इसको लिख सकते हैं बेटा μ21 क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे v1 डिवाइड बाई v2। ये स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में, जो मीडियम फर्स्ट है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट मान ली हमने v1, सेकंड मीडियम उसके अंदर हमने स्पीड मान ली v2। तो इसको मान हम यहाँ पे लिखेंगे v1 और यहाँ पे लिख लेंगे v2। स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में v1 है, सेकंड मीडियम में हमारे पास क्या है, v2 है। क्लियर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा मोर सिंप्लीफाई हम देखेंगे, हमने क्या कर दिया इसको, दैट इज हम इसको कर सकते हैं, जो μ21 है इसमें v1 और v2 था आप लोगों के पास, v1 v2, उसको c से मल्टीप्लाई और c से मैंने डिवाइड करा दिया, ऊपर और नीचे से। आपके पास क्वेश्चन तो डिवीजन है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी सेम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, μ21 ये होगा भाई, हमने क्या कर दिया, इसको तो टर्म को एज रख दिया, ये है c डिवाइड बाई v2, और यहाँ पे इस टर्म को देखो, इस टर्म को मैं नीचे ले आया, इसके डिवाइड में क्या आएगा, c डिवाइड बाई v1। अगर इसको सोल्व करोगे तो दोबारा यही टर्म्स आनी है, क्योंकि देखो ये c है हमारे पास, ठीक है, ये v1 तो चला जाएगा ऊपर और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 अपॉन v2 ही आएगा, क्योंकि v2 है ये डिवाइड में। ठीक है, और ये c के डिवाइड में, तो ये ऊपर जाएगी टर्म। ठीक है, तो ये टर्म्स आप लोगों के पास आई। क्लियर है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ये जो टर्म्स होती है ना, हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पे नोट देखो, बिकॉज म्यू होता है c बाई वी। म्यू क्या होता है, c बाई वी। म्यू होता है आपके पास ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, क्या था ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस टर्म को तो हम लिखेंगे क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे μ2, क्या लिख देंगे इस टर्म को, μ2, इस टर्म को लिख देंगे μ1। तो हम यहाँ पे इस टर्म को लिख पाएंगे। तो अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग कि फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम को रे ऑफ लाइट जा रही है, तो आपके पास जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आएगा μ2 अपॉन
म्यू1। क्या आएगा आपके पास है म्यू2 अपॉन म्यू1। तो आज के लिए आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और इफेक्टिवनेस से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। और आज इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है। बाकी आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी बेटा, थैंक यू।